जीसस। हेलो, अंधेरी पुलिस स्टेशन। हेलो, मैं अभी अभी घर आया तो यहाँ खून खून। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अंधेरी वेस्ट सनशाइन बिल्डिंग से बोल रहा हूँ। यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर खून से कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 2411 और नीचे टीपी। अरे बाप रे, कौन आया होगा? कुनी भुनी तो नहीं आया होगा? आता है बाबा, आता है। देखना पड़ेगा। खोदाई जी मदद करना, खोदाई जी मदद करना। कौन होगा समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। नहीं, क्या करूं? आइडिया। मदद करो खोदाई जी, मदद करो। एक मिनट खुलता है। हाँ साहब, अंदर आ जाओ। आओ साहब, आओ, हम दिखाता है तुमको। वो है ना अंदर दिखाता है। हाँ आओ, अंदर आओ। देखो साहब, ये ऐसा लिखेला है, देखो। ये कब लिखा गया है? पता नहीं सर, शायद से आज आफ्टरनून में लिखा है, क्योंकि इससे पहले तो मैंने ये कभी नहीं देखा। क्या बात है सर, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। हाँ, एक्चुअली आज सुबह यहाँ की लोकल पुलिस से फोन आया था एक बहुत ही अजीब मैटर को लेकर। उन्होंने बताया कि यहाँ के अंधेरी इलाके के 4 अलग अलग लोगों के घरों या गाड़ियों पर एक डेट लिखी हुई है, वो भी खून से। और हर एक केस में डेट के नीचे टीपी लिखा हुआ था। टीपी? या इन सभी से पूछताछ करने पर पता चला कि इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये सब किसने किया है। इन लोगों का इन अक्षरों से कोई लेना देना नहीं है। सर, इन लोगों का आपस में कोई कनेक्शन? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये लोग तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। एक बात और, इन लोगों के घरों के ना तो दरवाजे तोड़े गए ना खिड़कियां। मतलब साफ है कि जिसने भी ये काम किया है उसके पास इनके घरों की चाबियां थी। सर, ये 4 लोग हैं कौन? डेट वाइज बताता हूं, आओ। केस नंबर 1, तारीख 21 नवंबर। मिस्टर महरनिश बिलिमोरिया 55 साल के एक बहुत ही खुशमिजाज किस्म के इंसान है। कवारे हैं, अंधेरी स्टेशन के कॉलोनी में रहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया है। केस नंबर 2, तारीख 22 नवंबर। 27 साल की प्रियंका शर्मा एक न्यूट्रिशनिस्ट है, जिम में काम करती हैं। अकेली रहती हैं 7 बंगलोज के एक किराए के घर पे। हाल ही में इनकी सगाई हुई है और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। केस नंबर 3, तारीख 23 नवंबर। मिसेस रोज फर्नांडिस, उम्र 17 साल, पिछले 45 सालों से अपने पति के साथ वर्सोवा में रहती है। पति पत्नी में काफी प्यार है और उनकी कोई औलाद नहीं। आखिरी और केस नंबर 4, तारीख 24 नवंबर। मिस्टर गिरीश पटेल एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है। 4 बंगला में अकेले रहते हैं। कुछ महीनों पहले इनकी पत्नी की मौत हो गई। सर, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कोई मजाक हो? क्योंकि मुंबई में ग्राफिटी लिखने वाले बच्चों के ऐसे कई गैंग हैं। शायद तभी टीपी लिखा है, मतलब टाइम पास। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो?
बोरिया कुछ सोचा? किस बारे में? अरे ये कब तक स्पेयर पार्ट्स लगा के गाड़ी चलाने का है तुमको? क्या है निकोस्टा, अपने को तो वो सचिन के माफिक सेंचुरी बनाने का है। अभी सचिन के माफिक बिल्कुल फॉर्म में भी लग रहा है तो। तो अभी है ना, हम लोग एक एक कप चाय मार के हैप्पी हो जाता है। हैप्पी हो जाता है। चलो चलो। आ गया। अरे राम भाई, हाँ जी। दो स्पेशल चाय बनाओ। ओके सर। ए चाय मैं पिलाएगा, पैसा तुम देगा। कंजूस, कंजूस। ये लीजिए। लाओ हमारी तरफ से पियो, चलो। मारा मम्मा नीचे मोटर गाड़ी, मारा पप्पा नीचे घोड़ा गाड़ी। होम स्वीट होम आ गया। आज भाग भाग के थक गया। सुबह सुबह ना अच्छा लगता है जॉगिंग करने का, पानी पीते हैं। चलो। पानी पीना जरूरी होता है। चलो। शाबाश बेटा। आज का ताजा समाचार क्या है? पढ़ते हैं आज की खबरें। मसाले वाली चाय। एक बात बताओ तानिया, तुमने ये सीखी कहाँ से? बहुत आसान है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बनाना सिखा सकती हूँ। ना 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 ना, जरूरत क्या है? तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। ये देखिए ऑफिसर, उंगली के निशान। इसका मतलब है मिस्टर बिलीमोरी की मौत गला दबाने से हुई है। मैं ये फिंगरप्रिंट चेक कर लेता हूँ। श्योर। देखकर तो ऐसा लगता है कि मिस्टर बिलीमोरिया न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिस वक्त खूनी पीछे से आया और इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन सर, आसपास इतने लोग रहते हैं, इन्होंने किसी को आवाज क्यों नहीं लगाई? अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? खूनी बहुत ताकतवर रहा होगा मयंक। उसने इन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया होगा। उसने पहले इनका मुंह दबाया होगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद दूसरे हाथ से इनका गला दबाया होगा यहां से। ये लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया था? एक आदमी है सर, उसने सुबह इनके साथ चाय पी थी। उसने जब दोपहर में घर पे फोन किया तो किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। फिर उसने घर आकर कई बार घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो उसने घबराकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस दरवाजे को देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसे जबरदस्ती तोड़ा गया है। उन्हीं के पास या तो इस घर की चाबी होगी या कोई मास्टर की, जिससे उसने इस दरवाजे को आराम से खोल लिया होगा। ऑफिसर्स, या हमारे डेटा में से इस खूनी के फिंगरप्रिंट्स किसी से भी मैच नहीं कर रहे। सर ये देखिए। टीपी,
मतलब बाकी तीनों की जान को खतरा है। इससे बिली मोरिया 21 नवंबर और 22 नवंबर 22 नवंबर प्रियंका की गाड़ी पर लिखा हुआ है सर 22 नवंबर। यानी खूनी का अगला शिकार प्रियंका है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। सर हाँ दीपक। सर मैं प्रियंका की बिल्डिंग की पार्किंग में हूँ सर। और सर एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में उसके घर के बाहर भी तैनात है सर। बट सर सुबह से ऐसा कुछ हुआ नहीं है सर जिससे हमें शक हो। ठीक है, वही रहो। आज 22 नवंबर है और प्रियंका की गाड़ी की विंडशील्ड पर आज ही की डेट लिखी थी। सर ओह गॉड, क्या मैन रॉबर्ट जब देखो तब टीवी देखते रहता है। कम ऑन डार्लिंग, लंच रेडी है। तुमको पता है आज अपन ने तुम्हारे वास्ते क्या बनाया? गेस व्हाट? रोटी, दाल, राइस और तुम्हारा फेवरेट फिश फ्राई। फिश फ्राई? कम ऑन। लेकिन रोज फिश फ्राई के साथ पापड़ तो मांगता है। पापड़ तो खल्लास हो गया मैन। अरे डोंट वरी डार्लिंग, अपन नीचो गया और लेके आएगा। डोंट मिस मी। नॉटी, कम फास्ट। अरे सुनो, किसी के साथ बात करते नहीं बैठने का। अपन टेबल रेडी कर रहे हैं, जल्दी आने का। डोंट वरी स्वीट हार्ट, अपन यू गया और यू आया। ओके। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी आ गया मैन रॉबर्ट। नॉट बैड। 20 साल हो गए, मेरी जिंदगी के सबसे हसीन 20 साल। हाँ तानिया, वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सर प्रियंका की गाड़ी की विंडशील्ड पर 22 नवंबर लिखा था और मिसेस फर्नांडिस के घर पर 23 नवंबर। फिर भी 22 नवंबर को मिसेस फर्नांडिस का खून हो गया। खूनी बहुत चालाक है दामिनी। वो जानता था कि हम प्रियंका पर पूरी नजर रखेंगे, इसलिए उसने मौका पाकर प्रियंका की बजाय मिसेस फर्नांडिस का खून कर दिया। और वो भी दिन में, घर में अंदर घुसकर। आई एम श्योर कि इस खूनी ने मिसेस फर्नांडिस पर कड़ी निगरानी रखी होगी, क्योंकि जैसे ही मिस्टर फर्नांडिस घर से बाहर निकले उसने मौका पाकर मिसेस फर्नांडिस को खत्म कर दिया। सर ये दूसरा दिन है और दूसरा मर्डर। यहाँ पर भी घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं है। मिसेस फर्नांडिस को खूनी ने अपने हाथों से मारा है और वो भी बिना ग्लव्स पहने। मुझे पूरा यकीन है कि आदमी मेंटल या साइको है जो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा है। इस बार वही टीपी का निशान सीने पर कुरेद कर बनाया गया है। एक बार ये पता चल जाए कि ये टीपी है क्या, तो वो खूनी बहुत जल्द हमारे हाथों में होगा। टीपी के बारे में कुछ नहीं जानता। माय ब्यूटीफुल वाइफ रोज, उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी में नहीं थी। शी वॉज ए सिंपल एंड लविंग लेडी। और जानते हो सर, वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब गोवा के चर्च में मेरी और उसकी शादी हुई थी। 45 इयर्स कैसे बीत गया मुझे नहीं मालूम। गॉड ने हमें कोई चाइल्ड नहीं दिया, लेकिन उसका मुझे और उसे कोई अफसोस नहीं था। वो तो घर का सारा काम खुद ही करती थी, उसे तो भाई भी नहीं मांगता था। 6 महीने पहले मुझे ऐसा लगा कि गॉड उसको हमसे छीन लेगा उसके हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन मैंने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। गॉड ने उसे सेकंड चांस दिया। और जानते हैं वो मुझे क्या कहती थी कि अब गॉड ने मुझे सेकंड चांस दे दिया, हम लोग इतना प्यार से रहेंगे कि एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। मिस्टर फर्नांडिस, रिलैक्स। क्या किसी और के पास भी आपके घर की चाबी रहती है? हमारे नेबर मिस्टर डिकोस्टा के पास इमरजेंसी के लिए रख छोड़ी थी।
मिस्टर डिकोस्टा, दरवाजा खोलिए। आप वही हैं ना जिन्होंने मिस्टर विले मौर्य के दरवाजा ना खोलने की खबर पुलिस को दी थी? और रोज फर्नांडिस के घर की चाबी भी आपके पास है? हाँ, तो मिस्टर डिकोस्टा, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। कुछ पूछताछ करनी है आपसे। चलिए। सर अभी अभी फोरेंसिक से फोन आया था। मिसेस फर्नांडिस के घर जो पानी के ग्लास पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो उनके नेबर मिस्टर डिकोस्टा के ही हैं। अगर नेबर हैं तो उनके घर पे आना जाना होता ही होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मिस्टर डिकोस्टा ने ये खून किया होगा, क्योंकि किसी को गला घोट के मारने के लिए काफी ताकत लगती है, और एक 55-60 साल का आदमी ये काम नहीं कर सकता। सर उनसे पूछताछ जारी है, कुछ वक्त में पता चल जाना चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है दामिनी। हमारे पास एक भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो हमें खून तक पहुंचा सके। सर ऑलरेडी 2 खून हो चुके हैं और आगे ये भी कहना मुश्किल है कि खूनी का अगला शिकार कौन होगा, मिस्टर पटेल या फिर प्रियंका। हमें इन दोनों को वार्न करना होगा कि इनकी जान खतरे में है। एक काम करो, तुम प्रियंका से बात करो, मैं मिस्टर पटेल से बात करता हूँ। सर मिस्टर डिकोस्टा बेकसूर है, क्योंकि जिस वक्त खून हुआ वो उस बिल्डिंग में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे। आखिर ये खूनी है कौन? हेलो सर, प्रियंका अभी अभी सीधे से निकली है। ठीक है, तुम उसके घर पे नजर रखो और अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो सीधा हेडक्वार्टर्स में फोन करना। ठीक है? ठीक है सर। प्रियंका, मैं सब इंस्पेक्टर दीपक। आप इस वक्त अकेले कहाँ जा रही हैं? वो मेरे जिम के मैनेजर की फेयरवेल पार्टी है तो वही जा रही हूँ। ये जानते हुए भी कि आपकी जान को खतरा है? हाँ, लेकिन स्टाफ मेंबर होने के नाते तो मुझे वहाँ जाना होगा ना। मैं आपको इस व्हाइट गाड़ी से फॉलो करूंगा। ओके। सब इंस्पेक्टर ने कहा था कि सफेद गाड़ी है, लेकिन ये काली गाड़ी किसकी है?
बचाओ 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 हेल्प बचाओ हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ मत मारो मुझे मत मारो मुझे अरे यार क्या हुआ भूल गया मत मारो मुझे मीटिंग से पहले पेपर्स को पिन लगाना भूल गया बस इतनी सी बात ये रहा तुम्हारा सोल्यूशन थैंक यू स्वीट हार्ट तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता मत मारो